हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर लाइव बूस्टर चैनल। दोस्तों, योर लाइव बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं चाणक्य की कुछ ऐसी नीतियों के बारे में जिनको अपनाकर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही इसका बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी जानकारियां आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, चाणक्य जी कहते थे कि देवता मिट्टी की मूर्तियों अथवा ऊंचे मंदिरों में विद्यमान नहीं है। देवता तो केवल हमारी आत्मा और हमारी भावनाओं में बसे हुए हैं। जैसे आपकी भावनाएं होंगी वैसे ही देवता का रूप होगा। भावनाओं का ही प्रभाव जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। जैसे किसी की भावना होगी वैसा ही उसको फल मिलेगा। इसलिए अच्छा फल पाने के लिए अपनी भावनाओं को शुद्ध कीजिए। जो ब्राह्मण प्राकृतिक रूप से पैदा हुए फल और अन्य पदार्थों को खा पीकर इस संसार से दूर जंगल में रहते हुए भगवान की पूजा करता है वह सच्चा भगत महापुरुष और सच्चा ब्राह्मण माना जाता है। बुरे इंसान और सांप में कौन अच्छा है? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि सांप तो केवल समय आने पर ही काटता है, किंतु बुरे लोग हर पल बुराई करते रहते हैं। इसीलिए बुरा इंसान तो हर समय बुराई करके सांप से भी भयंकर हो जाता है। सागर सबसे महान है किंतु इससे भी तूफान आते हैं, अपनी सारी सीमाएं तोड़कर विनाश कर देते हैं। परंतु सच्चे साधु और ज्ञानी लोग कभी भी अपनी सीमाएं नहीं तोड़ते हैं। कोई मनुष्य भले ही कितना भी सुंदर हो तथा उसका जन्म भले ही कितने बड़े घराने में हुआ हो, परंतु यदि वह पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी हालत उस फूल के जैसी होती है जो देखने में तो सुंदर है परंतु उसमें सुगंध नहीं है। शस्त्रधारी कभी भी हमला कर सकता है, सींग वाले पशु कभी भी सींग मारकर जख्मी कर सकते हैं, स्त्रियां कभी भी जूठा लांछन लगा सकती हैं। राजघराने के लोग जरा जरा सी बात पर बिगड़ जाते हैं, इसलिए उनसे कभी भी खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे लोगों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बुरी है। दक्षिणा लेने के बाद ब्राह्मण यजमान को, विद्या प्राप्त करने के बाद शिष्य गुरु को छोड़कर चले जाते हैं। यही संसार का नियम है। हर जीव जंतु और मनुष्य अपना काम होने पर छोड़ देते हैं। पूजा पाठ केवल एकांत में करनी चाहिए। विद्यार्थियों को इकट्ठा बैठकर पढ़ना चाहिए। मिलकर खेती करने से फसल अच्छी होती है। इसी तरह यदि बहुत सारे लोग मिलकर सब शत्रु से युद्ध करें तो विजय प्राप्त होती है। सूर्य के प्रकाश के सामने दीपक का कोई मोल नहीं। इसी तरह अमीर आदमी को दान देने का कोई लाभ नहीं है। दान हमेशा उसी को दें जो गरीब हो। अपने भाइयों सगे संबंधियों के बीच छोटा बनकर रहने से कभी अच्छा है कि आदमी जंगल में जाकर रहने लगे जहाँ पर बड़े बड़े हाथी या बाघ रहते हैं, खाने के लिए पत्ते और पीने के लिए तालाब का गंदा पानी मिले। ऐसे वातावरण में तुम्हें आत्मिक शांति मिलेगी क्योंकि वहाँ आप अपने आप को छोटा महसूस नहीं करेंगे। अमृत से सबको जीवन मिलता है परंतु शिव भगवान विष पीकर और भी पूजनीय होते हैं। इसलिए हर काम केवल पात्र पर निर्भर होता है। महापापी कौन है? जो दूर से आए हुए सीधे साधे और भले प्राणी को विश्राम की जगह ना दे, जो घर आए मेहमान को खाना ना दे, जो दूसरों का माल हजम कर जाए, ऐसे लोग महापापी होते हैं। आग, पानी, सांप और राजा, इन सबसे मित्रता करने से घाटा ही घाटा है क्योंकि यह क्रोध में आकर प्राणी की जान भी ले सकते हैं। धरती पर कौन ऐसा है जिसे धन पाकर गर्व ना हुआ हो? ऐसा कौन प्राणी है जिसे नारी ने व्याकुल ना किया हो? कौन मौत के पंजे से बच पाया है? कौन ऐसा है जो बुराई के जाल में नहीं फंसा है? कौन ऐसा है जो स्वादिष्ट खाने को देकर मुंह में पानी ना लाया हो? सच तो यह है कि हम सब हमाम में नंगे हैं। ताकतवर आदमी कभी साधु नहीं बनता। धनवान व्यक्ति कभी ब्रह्मचारी नहीं बनता। सेहतमंद आदमी व्यक्ति नहीं कर सकता और सुंदर नारी पतिव्रता धर्म के गुण कम ही गाती है। गाय कुछ भी खा ले परंतु दूध ही देती है। इसी दूध से बढ़िया पदार्थ बनते हैं। इसी तरह से बुद्धिमान प्राणी कुछ भी करें उनका ज्ञान कभी कम नहीं होता है। तेल में पानी नहीं मिलता, घी से जल नहीं निकलता, पारा किसी से नहीं मिल सकता। इसी प्रकार विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते। जिस व्यक्ति का पेट भरा हुआ है उसके लिए बढ़िया से बढ़िया भोजन भी बेकार है। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, ना ही कोई छीन सकता। हर समय अपने घर के ही ख्यालों में रहने वाला मनुष्य कभी विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति पाखंडी है वह दूसरों का काम बिगाड़ देता है। जो व्यक्ति पराई औरत को माँ के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के समान और सब प्राणियों को एक समान मानते हैं वही पंडित होते हैं। निर्धन हमेशा धन की तलाश में भटकते हैं। उनके मन में सदा अमीर बनने की इच्छा रहती है। यदि पेट भरने का नाम ही जीवन है तो यह काम तो आवारा कुत्ते भी कर लेते हैं। ईर्ष्या असफलता का दूसरा नाम है। ईर्ष्या करने से अपना ही महत्व कम होता है। बुरे के साथ हमेशा बुरा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि लोहा हमेशा लोहे से ही कटता है। गुणवान की प्रशंसा तो सभी करते हैं किंतु गुणवान व्यक्ति यदि अपने मुंह से स्वयं की प्रशंसा करे तो अच्छा नहीं लगता है। पागल व्यक्ति कोड़ी कुंवारी लड़की और ढोंगी साधुओं से हमेशा दूर से ही नमस्कार करना चाहिए। जीवन में कर्म और परिश्रम से ही फल मिलता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय अपनी गति से चलता रहता है। समय का कोई मूल्य नहीं है, इससे लाभ उठाने वाले ही आगे बढ़ते हैं। जहाँ दो ब्राह्मण खड़े हैं उनके बीच कभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि ब्राह्मणों का क्रोध बुरा होता है। धनवान व्यक्ति को मित्र अपने आप ही मिल जाते हैं। धन मित्रता को जन्म देता है। विद्वान की हर जगह पूजा होती है। शिक्षक की हर जगह सम्मान होता है।
यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अपने मन का भेद किसी को मत बताओ, यही सबसे बड़ा गुरु मंत्र होता है। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि जो लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और इन गुणों को अपने जीवन में अपना सकें और अपने जीवन का उद्धार कर सकें। तो दोस्तों, बाय बाय, गुड डे, गुड लक। मिलेंगे नए आइडियाज़ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ।